नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दे त्वशविषेदे दुवमचले मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाउरु मिणिमय शुद्ध केवली वणिदं नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकाशिते शिष्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छति सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरते निर्गन्ति शासन जयवन्ति वरते दैवावि अविच्छिन्नि रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरते। आत्मानुभूति अर्थात सुखानुभूति, आत्मानुभव अर्थात जैन शासन, आत्मा अर्थात आनंद का कंद, आनंद का सागर, आनंद का सरोवर। समय-सार हमें आत्मा से भेंट कराने वाला है, शुद्ध आत्मा को में ले जाने वाला है। आचार्य महाराज कहते हैं कि सम्यक और सुज्ञान की 144 गाथा का स्वाध्याय चलता है अपना। सम्यक और सुज्ञान की जिसे कि को संज्ञा मिले, पक्ष सकल बीन वासित वो समय का सार है। क्षमा की संज्ञा मिले, मार्दव की संज्ञा मिले, आर्जव की संज्ञा मिले, जो जो सुख के साधक हैं उन सबकी संज्ञा एक ही है, भगवान आत्मा की अनुभूति। सम्यक और सुज्ञानी की जिसे कि को संज्ञा मिले, एक कोई संज्ञा मिलेगी, मतलब उसके बिना तू अनेक भाव कर ले, अनेक कर ले, सब कुछ कर ले। सम्यक्त की संज्ञा नहीं मिलेगी। सम्यक्त की संज्ञा तो इस स्वानुभव को मिलेगी। ज्ञान की संज्ञा तो ज्ञान उसके बिना 11 अंगनोपुर का पाठ ही हो गया, पर सम्यक्त की संज्ञा ना मिली। पीछे का ग्रंथ आगे विराजमान कर लो, आवश्यकता ना हो। सम्यक्त और सुज्ञान की एक को संज्ञा मिले, एक को संज्ञा। सुख का जो साधन है वो एक को कौन, किसको संज्ञा मिलेगी? निपक्ष सकले बीन भासित बणी दो, मूल में बणी दो, हिंदी में लिया उसका भासित, वो समय का भासित होता हुआ, यानी अनुभव में आता हुआ, अनुभवन में आता हुआ।
वो समय सार, उसी को तुम सम्यक ज्ञान चारित्र, निसंकता, निकांक्षितता, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, सब इसी को संज्ञा में लगी। मतलब मोह जो सुख के साधक हैं वो सब इस अनुभूति से ही प्रकट होंगे। इसलिए अगर तुझे अनुभव अच्छा लगता है, एक को संज्ञा में, समय सार जी का स्वाध्याय किया, लेकिन समय सार जी का स्वाध्याय, गोमन सार जी का स्वाध्याय, ये सब हुआ, लेकिन सम्यक संज्ञा उसको मिलेगी जब समय सार भाषित हो जाए। कैसे भाषित हो? शुद्ध ज्ञान का अवलंबन सहारा है, सहारा है, बेसहारों को सहारा है। बेसहारा कौन है? कोई नाना विभावों में बहती हुई परिणति बेसहारी है, कोई सहारा नहीं है। माता तारे बिना न शरणा कोई, ये सहारा है मेरा, ये सहारा है। क्रोध आता है, मान आ जाए, क्षोभ हो जाता है, लोभ हो जाता है, परिणाम नाना प्रकार के होते हैं। भाई तुझे यदि अपनी चित्त में पनपते हुए विभावों का नाश करना है तो तू उन सकल विभावों से रहित जो अनुभव में आते हुए इस समय सार का अनुभव कर कि महाराज कैसे करूं कि शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को लगा, जिसमें नाना गिरोह में लगती। महाराज कैसे लगाऊं कि मति ज्ञान की बुद्धि को लगा, कि महाराज मति ज्ञान कहीं भटक दे, ज्ञान स्वभाव का निश्चय कर कि महाराज कैसे करूं कि शुद्ध ज्ञान का अवलंबन ले। शुद्ध ज्ञान का अवलंबन सहारा है माता जिनवाणी। अपने जो ज्ञेयों में नाना ये कैसा है, ये कैसा है, मतलब अगर आपको किसी ज्ञेय भाव के प्रति जिज्ञासा है तो आपने अभी शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं लिया। मतलब अगर आपकी बुद्धि अन्य जगह भटक रही है तो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं लिया। शुद्ध ज्ञान का अवलंबन तो ले लिया, तो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेने का अर्थ क्या है? जैसे आप बाल बोध में बांचते हो ना, पंच परमेष्टि की शरण का अर्थ क्या? कि पंच परमेष्टि के द्वारा बताए हुए अपने शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करना, निश्चय करना। ऐसी शुद्ध ज्ञान का अवलंबन का अर्थ क्या? बोलो। कि शुद्ध ज्ञान के अवलंबन का अर्थ है श्रुत ज्ञान में, यानी जब शुद्ध ज्ञान में कहे गए उपादेय भूत शुद्धात्मा का अवलंबन ले लेना। शुद्ध ज्ञान का अवलंबन का अर्थ क्या? कि शुद्ध ज्ञान के अवलंबन का अर्थ है नाना उदय, नाना परिस्थितियां बनती हैं और मैं ज्ञान में रहता हूँ, ज्ञान में रहता हूँ, ज्ञान में रहता हूँ, मैं ज्ञान में रहा। ओ मेरा, मैं तो ज्ञान में रहा ना, मैं ज्ञान स्वभाव ही हूँ, ये निश्चय हो जाए, इसका नाम है जिनवाणी का सहारा। ये सहारा लेकर के ये लो, ये लो, जितने समय ये घटो ऐसा निश्चय करो, मैं हूं ना, ये है ना, ये जानने वाला है ना, निश्चय करो। सविकल्प ज्ञान में ये पहले ये निश्चय करो, पक्का हो जाए, पक्का हो जाए, तब फिर इस उपयोग को अंदर में रखो। जब निश्चय हो जाएगा तब क्या करो? मति ज्ञान आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, अपनी परिणति में परमानंद जराने के लिए, पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों
द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर के जिसने मत ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया है, सब प्रसिद्धियां खत्म हो जाए। ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। मत ज्ञान तत्व जब मर्यादा में आया ना, पहले निश्चय हुआ है, निश्चय हुआ। निश्चय होने के पहले वो मत ज्ञान तत्व इसी का निश्चय में लगा था। अब वो निश्चय कौन करेगा? निश्चय करेगा तो कौन करेगा? मत शुद्ध ज्ञान में ही तो, ज्ञान में ही तो निश्चय होगा ना। लेकिन वो जो निश्चय हो रहा था वो इधर देख देख के कर रहा था। अब उसके बाद में वो मत ज्ञान तत्व को इस ज्ञान स्वभाव में एकाग्र किया। एकाग्र किया मतलब क्या? यही परम सरस है, इसी का रस लेने लायक है, यही परसने लायक है, इसी के सौरभ लेने लायक है, यही देखने लायक है, यही सुनने लायक है, यही विचारने लायक है। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों बोल दे? 5 क्यों बोल दे? हाँ, यही इसी का, यही परसने लायक है। चित्त शक्ति के स्पर्श से राग का स्पर्शपना छूट जाता है। जो बुद्धि पूर्वक राग को मैटा और अबुद्धि पूर्वक राग को मैटने के लिए, नाशने के लिए अपनी चित्त शक्ति का स्पर्शते हैं। ऐसा शब्द पढ़ा? हाँ, अपनी चित्त शक्ति को स्पर्शते हैं, स्पर्शते हैं, बार बार ज्ञाता दृष्टा को स्पर्शते हैं। आ मैं हूं, आ मैं हूं, उसी का रस लेते हैं, आत्मा का रस लेते हैं, उसी का। कहीं लगता ही नहीं, वहीं सोकरा मैं कर रही है। मेरी सोराव मेरे और में बाई, ये सौरभ है ना, सौरभ, सुगंध। तू ही सुगंध करने वाला और तू ही सुगंध लेने वाला। सुगंध भी तुझे ही लेना है और सुगंधित भी तू ही है। द्रव्य सुगंधित है और पर्याय उसका सुगंध ले रही है। पढ़ना कहीं से, कहीं से याद करना। भैया जगवासी तू उदासी हो के जगत से, एक क्षय माय उपदेश मेरो मान। यही अभ्यास तो करना है। और संकल्प विकल्प को त्याग कर बैठ के एकांत मन एक कठोर आन रे। एक में लगा दे, मिला लेना, मूल में का शब्द इधर उधर हो जाए तो। तेरो घट सर ताम तू ही है कमल, है सौरभ। घट ही तेरा सरोवर है और उसका कमल भी तू ही है कमल। तू ही मधुकर होए सुवास को पिछान रे। काय समझ में आया ना? ये कमल भी तू ही है, सौरभ भी तेरी महक रही है और ले भी तू ही रहा है। यही तो दिक्कत है कि वो सौरभ बाहर में दिखाई दे रहा है। वाह वाह वाह, क्या वाह, इधर है, इधर है, इधर। वो सौरभ भी यहीं से आ रही है, वो सौरभ भी यही ले रहा है। सौरभ मतलब सुगंध, सुगंध लेने वाला भी, सुगंध देने वाला भी यही है और सुगंध लेने वाला भी यही है। आप ही दाता, आप ही पात, आप बनावे आप खावे। वो यहां से महक रहा है, ये कुछ खबर नहीं।
किसी को खबर नहीं है? उदाहरण बताइए। किसी को खबर ऐसे जिसको पता नहीं चलता है, वो समझता है कहीं बाहर से आ रही है, कहीं बाहर से आ रही है, कहीं बाहर से आ रही है। और सुगंध तो भीतर से ही आ रही थी। हाँ, और भटक भटक के मर जाता बेचारा मृग, भटक भटक के। ऐसी सुख आ रहा, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, ज्ञान इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, इधर से जान लिया, इधर से जान लिया। प्रभु ये अंदर से जानन आ रहा है, ये कह रहा मैं हूं ना। इसका सौरभ ले, मत ज्ञान तत्व को सन्मुख करना, इसका रूप देख, इसका रूप देख। ऐसो रूप काहू ना देखो भाई, स्वानुभव में आज चिद्रूप देख ली और सो को दाई। ऐसो रूप जग में ना कोई है भाई, उत्कृष्ट रूप है आहुजिन रूप है, इसका ही है अतिशय। उत्कृष्ट रस है जिन वचनामृत, इसका ही है रतिशय। उत्कृष्ट परसन गुरु के चरना, इसका ही है पतिशय। ऐसा पर और न कहूँ भी भाई चित्त भक्ति को एक बार स्पर्श कर ले, स्पर्श की वासना खत्म हो जाएगी। जिस शक्ति की सौरभ ले ले, सुगंध खत्म हो जाएगी संसार की। जिस शक्ति का, चैतन्य शक्ति का, ज्ञान भाव का निश्चय किया है, उसका रस ले ले, रस की रस 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 लगता है तो ये सब खत्म हो जाएगा। चित्त शक्ति का स्पर्श, रस, गंध, सौरभ एक बार देख ले, जगत को देखने की बंध ही मिट जाएगी। और अगर इंद्री को अपेक्षा ले तो इसकी सुनने के बाद अब कुछ सुनाई देता ही नहीं है। ईश्वर नाते की वाणी की गूंजे, कोई तुम रागी हो, तुम पापी हो, अकल नहीं है, ये नहीं है, ज्ञानी के भीतर भीतर गूंजता रहता है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। डॉक्टर कह रहा कैंसर हो गया, ज्ञानी को अंदर गूंज रहा है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। ये कह रहा भीषण कर्म का उदय है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। ये बदल नहीं सकता, मैट नहीं सकता। रावण ने सीता जी को अंदर से जो सीलपना है उसको मिटाने के कितने उपाय करे, लेकिन उन्हें राम 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 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। इसी वो वाणी सुनाई देती है, भव्य तेरा संसार में कोई नहीं है, संसार में कोई अपना नहीं है, समय सार में कोई पराया नहीं है। समय सार का सारा वैभव तेरा ही है और संसार का परमाणु मात्र तेरा नहीं हो सकता। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर, ये सब तेरो ही है। ये सब मेरो है कि हाँ, क्योंकि ये सब तेरा ही है। बच्चे से कहते ये सब तेरो है, और बेटा देख रहा है वहां तुम्हें इतनी छदाऊ नहीं मिल सके। ऐसे ये भगवान जैसा ज्ञान, शोक, प्रभुता, ये सब तेरा ही है। इस पर तेरा ही नाम लिखा है। बच्चा है ना, वो कहता है कि बेटा तेरे ही नाम में है। ऐसे अनंत काल से तेरे नाम में है। कौन? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत, ये तेरी ही संपत्ति है। ये धर्म पिता भगवान ने बताई है, कहां भटकता है। तो प्रभु आचार्य भगवान कहते हैं पर आई विचार नहीं लायक है। ये विचार के बाद में कुछ विचार नहीं है। और जब ये विचारता हुआ
पहुंच गया उन विचारों में, इन विचारों के बीच में शुद्ध ज्ञान का मैं नाना नए पक्ष चल रहे थे। एक शुद्ध बुद्ध आदि का, अबद्ध का विकल्प, पद्य का विकल्प, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा जो सूक्ष्म विकल्प है श्रुत ज्ञान का, उसको ही पार करेगा तब ज्ञाता मिलेगा। ज्ञाता के दर्शन इस सूक्ष्म विकल्प से भी पार हो जाएगा तब होंगे। तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियां, श्रुत ज्ञान की बुद्धियां क्या हैं? एक हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, प्रभु हूँ, परमात्मा हूँ, पूर्णानंद के कान हूँ, गाय हूँ, प्रभु हूँ। ये है क्या कि बुद्धियाँ, 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 शुद्ध ज्ञान की बुद्धियाँ, ये बुद्धियाँ, इन बुद्धि, ये बुद्धि वो हैं जो विशुद्धि को देने वाली है। लेकिन इस बुद्धि में ही अटक गया तो विशुद्धि नहीं मिलेगी प्रभु। शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर, मर्यादा मतलब जानन 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 बना, मर्यादा में लाना अर्थात क्या? इस शब्दों को जाना, शब्दों को विचार किया, ये तो अलग। मर्यादा में लाना अर्थात क्या? मैं बंधा हूँ, मेरे परिणाम बिगड़े हैं, ये तो अलग बात है। मेरे परिणाम आज तक बिगड़े नहीं हैं, मैं बंधा नहीं हूँ। मैं अशुद्ध हूँ, ये तो अलग बात है। मैं तो शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही ज्ञायक हूँ। मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ। क्या कह रहे हैं? अभी मर्यादा में आ गए? अभी नहीं आए, मर्यादा में आ गए। और इससे भीतर क्या मर्यादा है? मर्यादा, मर्यादा क्या मर्यादा है? निर्विकल्प रहना तेरी मर्यादा है। निर्विकल्प का विकल्प भी तेरी मर्यादा के बाहर है। ये मर्यादा है। ब्रह्म स्वरूप में रहना ही ब्रह्मचारी की मर्यादा है। ब्रह्म स्वरूप से बाहर होकर ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करना भी, ये भी ब्रह्मचर्य की मर्यादा के बाहर चला गया है। क्या कह रहे? अनेक गुण वेदों से चिंतन करना, ये परमार्थ की बात चल रही। जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है वो ब्रह्मचर्य है। सोपयोग रूप परिणाम है वो ब्रह्मचर्य नहीं है, ऐसा कहते हैं आचार्य महाराज। परमार्थ की बात चलती है भाई। वो है किस अपेक्षा से है वो अपन चर्चा में लेते हैं। लेकिन यहाँ तो ये कहते हैं जो संसार खड़ा कर दे, बंद खड़ा कर दे, वो ब्रह्मचर्य का परिणाम कैसे हो सकता है? जो दुख उत्पन्न कर दे वो ब्रह्मचर्य का परिणाम कैसे हो सकता है? ब्रह्मचर्य तो आनंद के चरण का नाम ब्रह्मचर्य है। स्वामी जी अर्थ करते हैं गुरुदेव श्री, आनंद में चरण करना। आनंद को भी अपनी भाषा में जो अर्थ करते हैं, आनंद को चरण करना, आनंद को चरना, आनंद का सेवन करना। गांव की भाषा में तो चरना, चरना, चरना का अर्थ होता है सेवन करना। आनंद 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 आनंद, आनंद पीना। 10 लक्षण अर्थात आनंद के पान के दिन। 10 लक्षण अर्थात आनंद में रमने का दिन, आनंद में रमण के दिन 10 लक्षण है। हाँ, तो क्या लिखते हैं? ये शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर
इस शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों में जो बद्ध आदिक अबद्ध आदिक के विकल्प चलते हैं, इस शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों में जो भगवान मैं परमानंद की खानू ऐसा जो चलता है, उसको मर्यादा में लाकर, यानी गुण भेद का विकल्प चलता है उसको अभेद में लाना, ये नाना प्रकार के नए पक्ष चलते उसको पक्षातिक्रांत हो जाना, ये आत्माऊं ऐसा विकल्प चलता है तो इससे विकल्प से पार होकर के आत्माऊं ऐसा वेदन करना, इसका नाम है मर्यादा में लाना। वो अपन ने वहीं से शुरू किया था और अभी आज ही तो शुरू किया है। कैसे लाएं, कैसे लाएं, बोलो कैसे लाएं? शुद्ध ज्ञान के बल कैसे लाएं? निश्चय करने से लाओ। कैसे लाएं? परगियों में अशांति न मानकर आत्मा में शांति है। कैसे लाएं? फिर जो विकल्प चलते हैं उनमें भी एक एक शुद्ध बुद्ध भगवान को देखे ऐसे लाओ। कैसे लाओ? ऐसे लाओ। ये लाने की विधि है। भगवान के मुनिराय जितने लाए वे कैसे लाएं? ऐसे ही लाएं। जो लाए हैं वे ऐसे ही लाए हैं, जो ला रहे हैं वो ऐसे ही ला रहे हैं, और जो लाएंगे आगे जा कर के वो ऐसे ही लाएंगे। तुम जो लाते हो वो गलत है, तुम आओ मार के। तुम जैसे लाना चाहते हो गायक अपनी पर्याय को, अपनी बुद्धियों को लगाना, वो ऐसे नहीं लाएंगे, ऐसे ही लाओ। इस विधि से ही लाओ, यही विधि है, अन्य विधि नहीं है। तो जब क्या किया कि शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में ला करके क्या किया, लाकर शुद्ध ज्ञान तत्व, क्या लिखा? शुद्ध ज्ञान तत्व। शुद्ध ज्ञान तत्व जो था, शुद्ध ज्ञान तत्व, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो तत्व, तो शुद्ध ज्ञान का जो मूल स्वरूप था निखारस, वो गेयों का नहीं है, वो विकल्पों का नहीं है, वो फर्क का नहीं है, वो तत्व तो इधर का है। वो जानन 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 देखन, वो शुद्ध ज्ञान तत्व को क्या किया? मत ज्ञान तत्व को किया। तो मत ज्ञान तत्व को नहीं, मत ज्ञान के प्रभु स्वरूप को प्रभु त्रिकाली में लगाया। अब शुद्ध ज्ञान तत्व को इस संपूर्ण प्रक्रिया सिंह कर रहे थे, इस संपूर्ण प्रक्रिया हस्ती कर रहे थे, इस संपूर्ण प्रक्रिया श्रीभूति मुनराज ने की थी। तुम्हें याद नहीं हो रहा शुद्ध ज्ञान का मत ज्ञान क्या, ये क्या, इस तरह के नाना 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 भेद है ना, ये भेद, ये शुद्ध ज्ञान तत्व को क्या किया? इस शुद्ध ज्ञान तत्व को भी शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ, आत्म 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 मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान चैतन्य नाथ, आत्म सन्मुख करता हुआ, आत्मा के सन्मुख, सन्मुख शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख। अभी वो शुद्ध ज्ञान तत्व में जो नाना गे, इधर सुनो, क्या नाना प्रकार के गे भाव चलते थे, उनसे हटाया। अब त्रिकाली ध्रुव के सन्मुख किया। सन्मुख किया मतलब विकल्प हट गए। भाई मैं हूं ऐसा जाना, माना और उसमें रमाया। तब क्या होता है? जब आत्म सन्मुख किया तो अत्यंत विकल्प रहित होकर, जिस समय आत्म सन्मुख किया, याद है? ग्रंथ देखते चलो, नहीं तो अत्यंत अत्यंत पूरी तरह अत्यंत विकल्प रहित होना मतलब अंत के विकल्प से भी रहित। अत्यंत अंत का विकल्प था मैं आत्मा, अंत में एक ही विकल्प रह जाए, एक विकल्प हो रहा है, एक विकल्प हो रहा है, एक विकल्प हो रहा है। ये शुद्ध ज्ञान का अंतिम विकल्प है, मैं पर
दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूँ, इस ये विकल्प नहीं है अभी तक, ये अंत विकल्प नहीं है, भेद वाला है। फिर मैं दर्शन, क्या बात है पीछे उपयोग लगा, हैं अत्यंत विकल्प रहित, अत्यंत माना अंत का भी, अंतिम विकल्प का अंत, अंतिम विकल्प होता है वो है शुद्धने के पक्ष वाले विकल्प, एक स्थूल रूप में। लेकिन अंतिम विकल्प क्या होगा कि ये जो दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप परमात्मा तत्व है, ये दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप जो परमात्मा तत्व है, इसको दर्शन ज्ञान चरित्र रूप भेद विकल्पों से याद करना ये अंतिम विकल्प नहीं। तो फिर कि वो दर्शन ज्ञान चरित्र के भेदों का भी लक्ष्य हट गया, और मैं तो अभेद अखंड, अभी भेद विकल्प का भी लक्ष्य छूट गया। अब अभेद 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 में हूं, ये अभेद में हूं, अखंड पिंड में हूं, अभेद परम पारनामिक चार भावों से न्यारा मैं परमात्मा हूं। ऐसा जो विचारना चल रही थी, उसके बल पर अत्यंत आनंद झर रहा था। अत्यंत आनंद मतलब विशुद्धि का आनंद, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विशुद्धि का आनंद झरना, विशुद्धि चल रही थी, तो अब उससे भी पार हुआ विशुद्धि के आनंद। तब क्या होता है? अत्यंत विकल्प रहे, अति हो गया अंत का भी विकल्प है। अत्यंत विकल्प मतलब अंत के विकल्प से भी अति, सो अत्यंत अत्यंत, अंत का भी अंत, इसका नाम है अत्यंत। अंत के विकल्प का भी अंत, अंत का विकल्प से, अंत का विकल्प संसारियों के अंत के विकल्प किसी के नहीं होते। सत्य ज्ञान के अवलंबन लेने वालों के अंत के विकल्प का अंत, अंत का विकल्प माने इस मोक्ष मार्ग का, इस जिन मार्ग का, इस संयम मार्ग का अंत का विकल्प का अंत, उसका नाम है अत्यंत। अत्य अंत अपन अपनी भाषा में अर्थ कर रहे भाई, ये तो प्रयोजन बुद्ध कर रहे भाई, वितरागता का पोषक कर रहे। डिक्शनरी में क्या है कैसा वो देख लेना, विचार लेना। अति बहुत बहुत अत्यंत विकल्प, बिल्कुल कोई विकल्प नहीं। अत्यंत विकल्प रहित का सीधी हिंदी साफ करेंगे तो कोई विकल्प नहीं, यानी अंत के विकल्प का अंत का अर्थ है अत्यंत। जो जो अत्यंत आनंद, मानो जहां जहां आनंद मानते हो बे आनंद भी सब अंत हो गए, जी का नाम है अत्यंत आनंद। अत्यंत मानो जो जो अंत अंत मानते थे ये सब अंत अंत, सब वो ऐसी अंत का विकल्प था। क्या बोलो? नहीं, अंत का विकल्प था। क्या विकल्प था? कि मैं अभी अखंड भगवान परमानंद की खान, त्रिकाल निरावरण एक अखंड मेरो भाव, आओ अवेद आनंदकारी मेरो ज्ञाया के भाव। अंत का विकल्प अवेद 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 अवेद, कोई दूसरे और अभेद का विचारना चिंतना, सब कोई अंदर में विकल्प उठ ही नहीं रहा, परिणति द्रव्य में समा गई, खत्म हो गया विकल्प। अत्यंत विकल्प रहित, कोई विकल्प नहीं, कोई नहीं, अंधकारी, अत्यंत विकल्प रहित। क्या लिखते हैं? विकल्प रहित होकर
विकल्प रहित होकर पुरुषार्थ के द्वारा, होकर एक कार्य कर, होगा नहीं, होकर, हो जाएगा, होकर कैसे होएगा, पूरा ऊपर से उठा लो। हाँ, होकर अत्यंत विकल्प, अंत के विकल्प से रहित तो होगा, गुरु नहीं होंगे वहाँ। विकल्प के एक पूरा करना, एक विकल्प समाप्त करना, एक विकल्प है, एक विकल्प है। जो अंतिम विकल्प आएंगे, जी विकल्प आएंगे, इनसे कौन उठाएगा ये बताओ, बोलो, खुद ही उठना होगा ना। होकर अंत के विकल्प से रहित होकर जब यहां से उठेगा, जब अंतिम विकल्प, ये बहुत बड़ा विकल्प है, मतलब ये बहुत बड़ा विकल्प, मतलब क्या, इसको तो निर्विकल्प मान लगता है ऐसा, तो यहां से भी तुझे खुद ही उठना होगा। तो अंत का विकल्प रहित होकर क्या करना, अत्यंत विकल्प रहित यानी अंतिम विकल्प से रहित होकर तत्काल, जब उससे हुआ तब क्या हुआ, तत्काल निज रस झरना शुरू हो गया अतीन्द्रिय आनंद। जो सिद्धों को आनंद जरता, वही परमानंद बरसता। कह रहे आचार्य भगवान, तत्काल निज रस से ही, अतीन्द्रिय आनंद से ही प्रकट होता हुआ, निज रस से ही प्रकट होता हुआ। कई चीजें ऐसी होती हैं कि वहां उसके लिए उसी का डाला जाता है। जैसे अपन कुएं से पानी लेने जाते हैं तो कुछ नहीं, अपने पास आवाज़ आ रही, पानी खींच रहे हैं तो आवाज़ आ रही, तो क्या करते हो उस गिर्री पर कि वो ही छना हुआ पानी थोड़ा सा वो गिर्री पर डाल दे, तो उसके जब रूखा रूखापन था तत्काल में तो उसका वो खत्म हो जाता है, उसकी आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है। तो ये तो अलग स्थूल उदाहरण में चला जाएगा, निज रस से ही प्रकट होगा। तो निज रस से अंतिम विकल्प रहित होता हुआ अतीन्द्रिय आनंद आनंद आनंद। निज रस क्या है, जो परमानंद का झरना पर्याय में झरता है उसका नाम है निज रस। और वो आनंद आनंद सरोवर वहा अप्रगट हुआ, अप्रगट हुआ, प्रगट मतलब पर्याय में दर्शन दे दी। निज रस से ही इसका अर्थ क्या कि अभी तक जो गुण भेद का रस था उससे प्रकट नहीं हुआ। अन्य की तो रस थोड़ी, कौन कहता मैं आत्मा हूं, ऐसे जो विकल्प में रस आ रहा था उस रस से भी प्रकट नहीं हुआ, उससे भी उठा। और जो निर्विकल्प आनंद आया, वो जो रस आया, उस रस से प्रकट हो गया भगवान। प्रकट हो गया मतलब पर्याय में साक्षात दर्शन दे दी। प्रगट भये भगवान, प्रगट भये भगवान। भक्ति के रस से जैसे भगवान के दर्शन मिलते हैं, वात्सल्य के रस से साधर्मियों का समागम मिलता है, अध्यात्म के रस से समय सार में मन लगता है। अध्यात्म का रस नहीं होगा तो समय सार में सोएगा और क्या करेगा बैठ कर। समय सार में चित्त कब लगेगा, जब रस होगा। कह रहे ऐसे ही ये प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा कि भगवान चिदानंद द्रव्य तत्काल निज रस से प्रकट होता हुआ। अब वो जो प्रकट हुआ वो कैसा है, नहीं वो आत्म तत्व, वो ज्ञायक भाव, वो परमेश्वर, वो कैसा है, आदि मध्य और अंत रहित अनाकुल।
और आदि मध्य अंत रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण विश्व पर तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिवास में अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार। अब ये पूरा विशेषण समय सार मतलब शुद्धात्मा का दिया। तो ये जो समय सार है, ये जो शुद्धात्मा है, वो कैसा है? आदि मध्य और अंत रहित। मानो इसकी निराकुलता, निराकुलता शब्द एक साथ मिलाएं उसके साथ, तो इसकी अनाकुलता की ना तो कोई आदि है, ना कोई मध्य है और ना कोई अंत है। ये तो अनाकुल अनाकुल, सुख सुख सुख, इसकी सुख की कोई आदि नहीं। पर्याय में प्रकट हुए सुख की आदि है, तथापि द्रव्य के सुख की कोई आदि नहीं है। तो वो तो अनादि से सुखमय है, अनादि सुखमय। और मध्य में जाकर देखा तो तब भी सुखमय था, और अंत में जाकर देखा तब भी, तो उसका अंत देखा, अंत तो है नहीं है उसका। वो अंत रहित ही अनंत है, अंत रहित जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा अनंत समझ, अंत रहित। तो क्या लिख रहे हैं? जहां सुख 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 समय सार, यानी भगवान आत्मा जो प्रकट हुआ है। ये जो प्रकट होते हैं जितने जितने अपने उपयोग में आते हैं, उनके सुख की तो आदि और अंत है। सादि शांत है और सादि अनंत है और अनादि अनंत है। सुख वाले बताओ हैं? सादि शांत और सादि अनंत हैं, और अनादि अनंत और अंत ही अंत, अंत ही अंत, कुछ है ही नहीं। एक सुख तो इंद्रियों का है, वहां तो सुख का अंत ही है, वहां कोई यही नहीं है, सुख है ही नहीं। और एक जो प्रकट हुआ सुख है समकृति को, अभी प्रकट हुआ लेकिन वो चला जाएगा, क्योंकि दुख की पर्याय बीच में आ जाएगी। वो सब समकृति को है, वो अतीन्द्रिय आनंद आया, लेकिन वो अनंत काल तक वो नहीं रहेगा, बीच में फिर अंत आ जाएगा, फिर दूसरा आएगा जब वो शुद्ध उपयोग रूप प्रवर्तन करेंगे। तो सादि और शांत, और पर्याय की अपेक्षा ले रहे हैं। और सिद्ध भगवान का जो सुख है वो सादि अनंत, अनंत काल तक। और मेरा जो सुख है, हाँ, ये अनादि अनंत। मैं कब से सुखमय हूं कि मैं अनादि से सुखमय हूं, और कब तक सुखमय रहूंगा कि मैं अनंत काल तक सुखमय रहूंगा। मैं अनादि है, मेरी अनाकुलता का कोई पार नहीं। मैं तो अनाकुल 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 अनाकुल। तो ये इसलिए लिखते हैं आदि मंत और अंत रहित अनाकुल केवल एक। गुण वेद है ना, पर्याय वेद है, अनेक अनेक वेद है, ये वेद रूप नहीं, केवल एक पारनामिक भाव रूप। संपूर्ण विश्व पर मानो तैरता हो, सबसे न्यारा रहता हो। जब विश्वर तैरता है, वो द्रव्य परिणति में आ गया, तो वो भी विश्वर तैरता है। जिसके पास प्रकट हुआ है, जिस अनादि अनंत निराकुल आया है, तो अब को उसको भी आकुलता का कोई, जब वो एक है तो ये भी एक ही रूप रहता है, ये अनेक भाव रूप नहीं होता। जब वो विश्वर तैरता है तो ज्ञानी भी विश्वर तैरते हैं, विश्व पर तैरते हैं। समझ में? ज्ञानी भी विश्व पर, ऊपर, विश्व के ऊपर तैरते हैं। विश्व के ऊपर तैरने का अर्थ क्या? कि दर्द हो रहा है, हो रहा है हैं? तो ये जो दर्द हो रहा है, यहां विश्व देखो। कैसे विश्व देखो? कि इसको जो जान रहा है वो तो जीव है। विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्य के समुदाय का नाम विश्व है। तो जान रहा है वो जीव है।
जिसमें ये परिणमन हो रहा है वो है अजीव। ठीक है ना, जानन जानन पना परिणमन। उस परिणमन में ये सब घट रहा है कि यहाँ दर्द था, यहाँ होने लगा, यहाँ से यहाँ होने लगा। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, इसमें जो निमित्त बन रहा है वो है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य, हाँ, पुद्गल। अजीब अजीब नहीं ना, पहले जो जान रहा था वो जीव, और ये जिसमें हो रहा है प्रणमन हो रहा है पुद्गल का, और इसमें जो प्रणमन में जो निमित्त हो रहा है बोलो वो धर्म द्रव्य। वो एक ही जगह होने लगता है, रुक के रह जाता है, वो अधर्म द्रव्य। वो जिस क्षेत्र में हो रहा है वो आकाश द्रव्य। वो जो सब प्रणमन में निमित्त हो रहा है वो काल द्रव्य। और ज्ञानी कहता मैं इन सबसे बोलो न्यारा, विश्व के ऊपर तैरता है। मानो 6 द्रव्यात्मक विश्व है, उससे मैं न्यारा अव्यक्त। वो व्यक्त है, व्यक्त संसार से न्यारा हो जाता है। ये सब षड्द्रव्य की माया है। विश्व किसे कहते हैं? विश्व के परिभाषा, विश्व के नाम बताओ अन्य अन्य। विश्व कहो, लोक कहो, संसार कहो। और इस परिभाषा में से क्या पढ़ा था कि 6 द्रव्य के समूह का नाम विश्व है, यानी संसार है। यानी अपने को 6 द्रव्य रूप देखना, इसका नाम संसार है। यानी पुद्गल आदि की अवस्थाओं को अपना देख लेना, इसका नाम संसार। विश्व के ऊपर तैरता है। दर्द पीड़ा नाना दशाएं नाना व्यवस्थाएं बनती हैं, और ज्ञानी तैरता है, ज्ञानी न्यारा रहता है। मानो जो जो परिस्थितियां बनती हैं उन सब से निराला दिखता है, इसका नाम विश्व के ऊपर तैरता है, डूबता नहीं। तो जो ज्ञाता भाव है वो विश्व के ऊपर तैरता है। इसलिए ऐसा जब प्रकट होता है तो वो भी तैरता है, डूबता नहीं। जरा जरा सा विकल्प आए, बिन में डूब गए, विकल्प करने लगे, इसका नाम है डूब गए। और तैरता है मतलब ललित घटादि 32 मुनराज भयंकर बरसात के काल नदी के किनारे आत्म ध्यान कर रहे। तो डूब रहा था, वो डूब रहा था, वे तैर रहे थे। क्या तैर रहे थे बोलो? वे तैर रहे थे कि ये जो डूब रहा है, जो बह रहा है, वो कोई दूसरा है। औ ज्ञानी में ज्ञान बाते सहज समाधि साधे, प्रचुर संवेदन में गुरुवर देखोता, देश इस तन को है त्यागे। परमानंद में परम तृप्ति में चैतन्य का ये अतिशय। अहो मुनीश्वर धन्य मुनीश्वर, ऐसा बल मोहि दे दो। हे मुनिवर मोहि ऐसा बल दो, मैं भी तिरता हूँ। कैसी भी आए उदय अवस्था, उससे भिन्न सुरम। नाना नाना उदय औ सुख माल मुनि अर कैसा, कोमल तन के धारे। विश्व के ऊपर तिरता द्रव्य, जब देखा सुखकारी। कहाँ राई का दाना चुभता, सिंगिनी नाई श्यालिनी नाई खाते। गुरुवर परमानंद जराते, परिणति अद्भुत दिखती। धन्य धन्य पुरुषार्थ आप सा, मैं भी गुरुवर पाऊं। अहो मुनीश्वर धन्य मुनीश्वर, ऐसा बल प्रगटाऊं। ऐसा बल प्रगटाऊं मुनीश्वर, ऐसा बल प्रगटाऊं। निज बल से ही तुम समी, मैं बलशाली बन जाऊं। अभिनंदन आदि मुनीश्वर, गानी माई पेले। तो भी गुरुवर विश्व के ऊपर तिरता द्रव्य को देखें। उस स्थिति में केवल ज्ञान ले
अविचल शिव पद पावे। अहो मुनीश्वर धन्य मुनीश्वर, ऐसो बल प्रगटावे। पद्य में बोल रहा था, गद्य में चिंतन करो, ऐसो बल प्रगटावे, ऐसो ऐसे तेरे हम डूबे ना। तारक चरण मिले गुरु तारे, अब तो तारक दिखा दो। विश्व के ऊपर तिरता समय, सारे गुरु प्रगटा दो। फिर चिंता में कोई न होगी, बस गुरु कृपा कर दो। सुते ज्ञान की मति ज्ञान, सुत ज्ञान बुद्धियां, यहीं पर आप रमा दो। आप कृपा बिन एक कारज नहीं कर पाएंगे ऋषिवर। अहो मुनीश्वर अहो गुरु गुरुवर, ऐसा बल हमें दे। मैं आत्मा हूँ, इस विकल्प में भी अटकने पर कटक जाता है, वो निर्बल होता है। जैसे शिखर जी की पहाड़ जाता है, वो बैठ जाता है, वो कमजोर व्यक्ति है। जो शिखर जी के पहाड़ पर सीधा पहुंचता है, कहा कितने ही विवाह आते रहे, तिरता रहता है, तिरता रहता है, कोई डूबे ना। राग देश करना इसका नाम है डूबना। और कोई उदय आता रहे, उसमें क्षोभ नहीं करना, ना मोह करना, ना क्षोभ करना, उसको न्यारा देखना, जानन हारा देखना, इसका नाम है विस्तीर्णा। कोई कर्म बांध कर चला गया, कोई कर्म उदय, इसका नाम डूब गए और वो चला गया, और हम ऊपर ऊपर बहते रहे, हमें कोई राग देश मोह नहीं, नवीन कर्म का बंधु नहीं, उसका नाम है तैरना। पानी की बाढ़ें आती रही, कमल ऊपर ऊपर बना रहा। एक कमल के बद ज्ञानी चैतन्य के ऊपर ऊपर तैरा करते हैं, विश्व के ऊपर तैरता है। ऐसे अखंड प्रतिभास में, ऐसे अखंड परमात्मा का अंदर में अनुभव, अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन परमात्मा, अखंड प्रतिभास, खंड खंड नहीं होता। द्रव्यन खंड्यामी न चेतन खंड्यामी न कालीन खंड्यामी न, प्रतिभास में भाषित होता हुआ, अखंड का अखंड पने वासना करता हुआ अनंत विज्ञान घन परमात्मा स्वरूप, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा विज्ञान घन भगवान आत्मा केवल एक, केवल झूठा क्या, अगर परमात्मा स्वरूप समय सार क्या है, ऐसा परमात्मा भगवान समय सार का जब अनुभव करता है, यानी इस विधि से जब उपयोग उस त्रिकाली में रमाता है, उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, यानी सम्यकतया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। इसीलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। क्या कह रहे, यही सम्यक्त है, यही सद्ज्ञान है, यही प्रक्रिया अपनाने लायक है। इसी में मग्न हो जाएं, डूब जाएं, समा जाएं, हमारा कल्याण हो जाएगा। ओम नमः।